हेलो नमस्कार सभी को। ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी सेशन में जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग स्पेशल क्लास आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों की प्रारंभ हो चुकी है और ये जो क्लास है बेटा जी सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ ऑल टाइम टॉपर्स पर बहुत बेहतरीन साथियों ऑफर चल रहा है। BSTC सिलेक्शन बैच एक ही बार में साथियों आप BSTC में जो परीक्षा है उसमें साथियों चयनित हो जाएंगे। तो साथियों आपको करना क्या है, ऑल टाइम टॉपर्स का एप्लीकेशन है वो प्यारे मित्र विद्यार्थियों आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है बेटा जी, ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन को आप लोग क्या करें बेटा, डाउनलोड करें और यहां से आप लोग BSTC हो गया, PTT हो गया और आपका CET हो गया, किसी भी वैकेंसी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो साथियों ऑल टाइम टॉपर्स पर आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। ये साथियों कोर्स है बेटा जी जो कि सिलेक्शन बैच है, 100% गारंटी वाला बैच है। जो भी विद्यार्थी रेगुलर कक्षा ले रहा है उनको साथियों एक ही बार में यहाँ से सारी चीजें साथियों क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बेटा जी, जो खरीदना चाहता है कोर्स को लेना चाहता है वो ले सकता है। बहुत अच्छा शानदार जानदार साथियों कोर्स है सिलेक्शन बैच ऑल टाइम टॉपर्स पर आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साथियों अपन बात करते हैं, अगर कोई भी विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहा है तो साथियों ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो ये साथियों ग्रुप के लिए ग्रुप यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप ये 2 नंबरों पर मैसेज करके ग्रुपों में ज्वाइन के लिए हमसे बोल सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हर प्रकार की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। बिल्कुल नमस्कार पायल मीणा जी, नमस्कार जी। अच्छा जी, बिल्कुल नमस्ते भैया सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को। और यार एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के सामने बेटा जी ये रहा। साथियों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चुनाव करना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। बेटा जल्दी से शेयर कीजिए बेटा जी एक बार और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ बेटा जी वो मुझे पता है आप क्या कह रहे हो। ठीक है, वो 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है प्यारे बच्चों, तो इस वजह से हमकी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। बाकी अब कंटिन्यूटी साथियों सारी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी बेटा जी। ठीक है, अब साथियों देखो इसका राइट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा। आप इस प्रश्न को आराम से साथियों कर सकते हैं। जैसे कि देखो हमारा यहां से लेके यहां तक का, ठीक है बेटा जी, यहां से लेके यहां तक मैं सभी को जोड़ देता हूं। जैसे मैंने बोला 5 + 2 + 8, तो 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 1 15। यहां पर 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा जी। ऐसे ही 6 + 1 + में 5 है तो बराबर में साथियों क्या देखने को मिल रहा है 12। तो ऐसे ही 7 और 7 14 आ जाएगा, 4 + 3 + 7 बराबर में 14 यहाँ से आंसर देखने को मिलेगा बेटा जी। देखो मैं इस लेवल का इस प्रकार का क्वेश्चन जब मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए ना बेटा जी, तब मैं इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है बेटा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है बेटा जी, ध्यान रखें यार। शेयर कर दो भैया जल्दी से, सभी मित्र विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो है 2 जो है बेटा वो करेक्ट और राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं बेटा जी। ये रहा अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक ऐसा प्रश्न कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आयतों की संख्या अपन कैसे निकाल सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आयत अगर हमसे पूछ रहा है तो देखो बेटा जी ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है 2 है। मैंने कहा 1 + 2 करो तो कितना आएगा बेटा जी 3, और 1 + में 2 करो तो कितना आएगा बेटा जी 3 आएगा। तो अपन को क्या करना है, इस 3 और 3 को गुणा कर देना है। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 9। आयत में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर देखो ये मैं ले लेता हूं। जैसे कि ये प्रश्न है बेटा, अगर मैंने कहा बेटा जी आप लोगों को कि भाई साहब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें अगर आयत बताने हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। इसमें अगर हमें आयत बताने हैं तो आंसर क्या होगा।
कुछ नहीं करना बेटा जी, 1 + 2 + 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 6 और ये भी कितने आ जाएंगे 6, इनको योग करने के बाद में, ठीक है। तो 6 × 6 करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कब, जब हमसे क्या पूछ रहा है, आयत पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है बेटा जी, अगर हमसे आयत पूछ रहा है तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रख लेना बेटा जी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 1% कहाँ गया इसमें से, तीसरा नहीं है, ठीक है बेटा जी। इसका राइट आंसर बताइए बेटा जी, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति निहित है। जिसमें क्या निहित है बेटा जी, प्रश्न आकृति निहित है। अब प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को नजर आ रही है बेटा, ये मुझे बताइए। देखो बेटा जी, अब इसमें ऐसे तो बोला नहीं गया कि आकृति को घुमाने की आवश्यकता है या नहीं है। क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ लेना। क्वेश्चन में ये होता है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर घुमाने की अनुमति नहीं होती तब अलग तरीके से ऑप्शन हो जाता। अब आकृति को हमें देखना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। तो देखिए बेटा जी, ये आकृति देखिए बेटा आप लोग, ये आकृति देखिए, ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे बस इतना बताइए कि सर मुझे ऑप्शन नंबर 2 में ये वाली आकृति बिल्कुल नजर आ रही है, नजर आ रही है बेटा जी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इट्स ओके, आगे चलते हैं बेटा जी। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को नजर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। जल्दी से मुझे बताइए बेटा कि देखो बेटा जी, प्रारूप को पूरा किया जा रहा है किस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कैसे पूरा कर रहे हैं। ये वाला शेप बन रही है, ये वाली शेप बन रही है, और ये वाली शेप आपको कौन से विकल्प में नजर आ रही है, विकल्प नंबर 3 में नजर आ रही है बेटा जी। किस में नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर 3 पांचवें प्रश्न का जवाब आपका सही हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। देखो आकृति वाले क्वेश्चन बेटा जी, मैं कह रहा हूं बहुत बच्चों से गलत हो गए थे 2023 के अंदर, और मैं कह रहा हूं 2024 में एक भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्वेश्चनों को, उनको देख जाना। गारंटी इतनी है, क्वेश्चन रीजनिंग में बाहर जाएगा ही नहीं, 1% नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये आपका क्वेश्चन है, और ये किसका है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब का है। किसका है बेटा जी, दर्पण प्रतिबिंब। किसका है बेटा, दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है बेटा जी। किसका प्रश्न है ये, दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान से सुनना, दर्पण प्रतिबिंब में दाईं स्थिति बाईं ओर और बाईं स्थिति दाईं ओर हो जाती है। दर्पण प्रतिबिंब में दाईं स्थिति बाईं ओर और बाईं स्थिति दाईं ओर हो जाती है। इतना साथियों आपको ध्यान रखना है। अब जब इसको पलटा जाएगा, इसको जब पलटा जाएगा तो विकल्प नंबर 3 जो है बेटा, इसकी आकृति आपको नजर आएगी जी। ऑल राइट, क्लियर है यार। आप लोग शेयर नहीं करते हो, बस ये बुरा लगता है मुझे। फिर आप कहते हो सर क्लास क्लास क्लास, अरे क्लास किस चीज के लिए। आप बच्चे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जल्दी से शेयर करो एक बार, ठीक है, जल्दी से शेयर करो भाई, और क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे नजर आने चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न है बेटा जी किसका, कागज कटिंग का, काटना, कागज काटने वाला प्रश्न है बेटा। क्या है प्रश्न, कागज काटने वाला प्रश्न है कि इसको इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा और ऐसे काट दिया। तो बेटा इसकी आकृति हमारी ऑप्शन नंबर कैसी नजर आएगी बेटा जी। देखो जैसे ये कागज है बेटा जी, जैसे कि ये कागज है, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या बोल रहा है। ये कागज है और इसको बोल रहा है एक तो यहां से मोड़ दो, एक तो ये कह रहा है इसको यहां से मोड़ दो, एक कह रहा है इसको यहां से मोड़ दो, ठीक है बेटा जी। अब जब मोड़ रहे हैं
तो ये वाली परत इनके ऊपर चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? जब मैंने यहां से कट किया है, अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ये वाले कट है बेटा जी, ये कोने पर जाएंगे, एक एक कट किस पर जाएंगे? एक एक कट कोने पर जाएंगे। तो बेटा हमें जो आकृति जो नजर आएगी वो कैसी नजर आएगी बेटा जी? ये कोने पर कट जाएंगे तो हमें विकल्प नंबर 1 वाली आकृति नजर आने वाली है। कौन सी आकृति नजर आने वाली है बेटा? विकल्प नंबर 1 वाली आकृति नजर आने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं बेटा। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए। जल्दी से आंसर बताइए बेटा। छपने वाले प्रश्न में आप लोगों को करा रहा हूं, एग्जाम में छपेंगे बेटा जी, एग्जाम में छपेंगे गारंटी के साथ में, गारंटी के साथ में, गारंटी के साथ बेटा जी। जिस दिन एग्जाम होना तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कपिल सर ने आप लोगों को क्या मैटर दिया और कितना अच्छा मैटर आप लोगों को कराया है। जल्दी से शेयर करें एक बार। देखो नियम आपको आता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास का नियम आता है V वैल्यूक्लम VO, ठीक है, V फिर BOD एमियास, ठीक है, ये बोर्ड मास का नियम है, मैं काफी बार बता चुका हूं। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे कि यदि गुणा का अर्थ माइनस है, जैसे कि 10 प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है बेटा जी, प्लस का अर्थ क्या है बेटा? गुणा, और गुणा का अर्थ माइनस है बेटा जी, 4 - 2, और माइनस का अर्थ प्लस है बेटा जी, +15 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस करेंगे, पहले कोष्ठक हल करेंगे, तो पहले कोष्ठक हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 - 2 करेंगे 2, प्लस कितना बेटा जी? 15, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। 15 10 दूना 20, 20 और 15 बेटा जी कितना? 35 है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बराबर 35 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा जी? विकल्प नंबर 3 इसका करेक्ट और राइट आंसर होने वाला है बेटा। यार शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना? शेयर करो जल्दी से यार। हाँ बिल्कुल बेटा, सही जवाब दे रहे हो आप लोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए। 4 - 3 - 2 बराबर 24, 4 - 3 - 2 बराबर 24 तथा 6 - 1 - 2 बराबर 12 हो तो 5 - 4 - 1 बराबर क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, जवाब आप लोगों को देना बेटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? देखो बेटा जी, माइनस की जगह पे गुणा लगा दो, जैसे 4 × 3 × 2, 4 तिया 12 दूना 24, 6 × 1 × 2 बराबर बेटा जी 12, 5 × 4 × 1 तो 4 पंजे 20। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बताओ जल्दी से भाई, जल्द से जल्द बताइए मुझे कि सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को क्लियर है या नहीं है बेटा? प्रश्न प्रश्न सभी को क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे बताने का प्रयास करें बेटा जी। अच्छा प्रश्न है यार, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा बेटा जी आज? हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके बेटा, है ना? 20 इसका करेक्ट आंसर है। अभी देख लो आप लोग। चलो ये रहा आपके सामने प्रश्न, इसका जवाब मुझे दीजिए। कौन विद्यार्थी कितनी जल्दी इस प्रश्न को बता सकता है? कौन विद्यार्थी कितनी जल्दी इस प्रश्न को बता सकता है? मैंने आपको शब्दकोश वाले क्या बोला मैंने बेटा जी? शब्दकोश वाले मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, ऑटोमेटिक जमते हैं। एबीसीडी जैसे हमने किसी भी नाम से सेव कर रहे हैं, एक ही सेम नाम वालों को आप देखना शब्दकोश में अरेंजमेंट होते हैं। जैसे पहले ए, फिर ए के बाद में पहला अक्षर देखेंगे, फिर दूसरे अक्षर को भी एबीसीडी से ही सिस्टम के अनुसार जमाते हैं, ऐसे ही यहां पर जमाया जाएगा। ठीक है, देखो बेटा जी, जैसे देखो ए सब में दे रखा है बेटा जी, ए क्या दे रखा है? सब में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। TGNMT, तो सबसे पहले ये बताइए मुझे, तो आता क्या है? सबसे पहले आता है बेटा जी जी, पहले आता है, तो सबसे पहले हो जाएगा ये। जी के बाद में आपको देखने को मिलेगा एम, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और एम के बाद में मिलेगा बेटा जी एन, ये आ जाएगा तीसरे पर। दोनों में टी बाद में टी 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 टी, यहां पर आई है, यहां पर ए है,
ये आ जाएगा चौथे नंबर पे बेटा, और ये वाला आ जाएगा पांचवें नंबर पे। अब आंसर क्या होगा, पहले नंबर पे तीसरा वाक्य है, दूसरे नंबर पे दूसरा वाक्य है, तीसरे नंबर पे पांचवा वाक्य है, चौथे नंबर पे पहला वाक्य है, और पांचवें नंबर पे चौथा वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 2 5 1 4। 3 2 5 1 4 इसका सही आंसर है। 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है बेटा। जल्दी से बताइए बेटा, अब आप लोग जल्द से जल्द बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है बेटा। सबको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो मुझे इतना बताओ आप लोग जल्दी। आ रहा है क्या, क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा जी। हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल ओके। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं बेटा। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। राइट आंसर मुझे बताने की कोशिश आप लोग करें। देखो बेटा जी, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जैसे 4 12 मैंने करा चुका हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कराया हो, सेम करा भी चुका हूँ। सेम क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह 324 और 972। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इस प्रकार का प्रश्न को करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, जैसे कि देखो 4 इंटू 3, 4 तिया 12, 12 इंटू 3, 12 ती 36, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 36 दूना 72, और 72 और 36 कितना हो जाएंगे साथियों, 108 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा जी, 108 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो वैल्यू आने वाली है बेटा, यहां पर जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी होगी बेटा जी, 108 होगी। कितनी होगी, 108, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में तो दी गई है बेटा। ठीक है, अब आप लोग आगे भी तो ट्राई कर सकते हैं कि वास्तविकता में ये कंडीशन है क्या नहीं है। देखो इंटू 3 करेंगे, 8 या 24, 3 एकम 3, गुणा करके देख लो बेटा, 24 तिया 72 और 3 तिया 9, तो 972 आ गया। ये सिंपल है बेटा जी, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जल्दी से बताइए, कोई भी प्यारे मित्र विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो क्लास रेगुलर मिलेगी बेटा जी आपको देखने को, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए। इसका राइट आंसर बताइए बेटा। इसका करेक्ट आंसर आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है, क्या इसका राइट आंसर होगा? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा जी। हाँ, 108 इज द राइट, बिल्कुल करेक्ट है। 108 इज द राइट है, बिल्कुल राइट है, समझ गया मैं कुमारी जी, बिल्कुल ओके। हाँ, तो इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी। देखो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, अगर एबीसीडी की नंबरिंग आती है तो करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं आती ना तो थोड़ा सा बेटा जी कहते हैं ना कि पेपर उसी का पास होता है जो थोड़ा मेहनत करना साथियों पड़ेगा, है ना। पेपर उसी का पास होगा जो थोड़ी मेहनत करेगा। मेहनत आप लोग कीजिए, मेहनत का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है। चैप्टर को क्लियर करना है तो चैप्टर के सबसे पहले नीम को पढ़ना पड़ेगा। नीम अर्थात इसकी अल्फाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए, है ना जी। देखिए बेटा जी, एन आता है 14 पे, ए आता है 1, टी आता है बेटा जी 20, एल आता है 12 पे, सी 3 पर, आर 18 पर। ठीक है बेटा जी, जे आता है 10 पर, ई 5 पर, पी 16 पर, एच आता है 8 पर, जी 7 पर, एन 14 पर। ठीक है बेटा, अब आप लोग एक चीज यहां से नजर करिए, एन एल, एन एल, तो क्या हो रहा है बेटा जी, माइनस का 2 हो रहा है। यहां से देखिए बेटा माइनस का 2 हो रहा है, यहां से देखिए बेटा जी माइनस का 2 हो रहा है, यहां से देखिए बेटा जी -2 करना है। 8 -2 करेंगे तो आता है 6, और 6 पे होता है बेटा जी क्या, एफ। ठीक है,
अब दूसरी बात पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला ए 3, तो क्या हो रहा है प्यार बच्चे, प्लस का 3। फिर क्या हो रहा है बेटा जी, प्लस 3 क्यों, 1 और 2 हो रहा है ना, +2। फिर यहाँ पर भी प्लस का 2, फिर यहाँ पर भी बेटा जी प्लस का 2 हो रहा है। आगे गए तो प्यार बच्चे प्लस का 2 देखने को मिल रहा है। तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, और 9 पे होता है प्यार बच्चों आई। तो बेटा ऑप्शन देखो, एफ एच, एफ एच है नहीं होगा, एफ तो है ही नहीं, एफ तो है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा एफ आई एल। क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, तो एफ आई एल इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, एफ आई एल आ जाएगा। फिल 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 फिल, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, रे लाडलो प्यारे, जल्दी से बताओ रे, शेयर करते रहो वीडियो को। अगले प्रश्न की तरफ अपन चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। किसको चुनना है बेटा जी, विषम शब्द को चुनना है। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। जल्दी से बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। शेयर वगैरह की कोई वो नहीं है कि एक क्लास भी शेयर नहीं करते हो आप लोग, है ना, कोई नहीं बेटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून से कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, क्लास लेनी पड़ेगी। ऐसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने के लिए आके नहीं फिर वापस चले जाते हो, फिर क्या होता है, क्लास को पूरी लिया करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन को देखो बेटा जी आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए बेटा जी, मॉनिटर जो है प्यारे बच्चे, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है बेटा जी। क्या है बेटा जी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस है बेटा जी, कीबोर्ड है, और जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आपने देखा होगा ये गेम खेलने के लिए होता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं बेटा जी से। ये होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस नहीं होते, ये होते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्या होते हैं प्यारे बच्चे, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा जी मॉनिटर, इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बस इतना बताइए, बाकी का काम साथियों मैं पूरा कर रहा हूं, देखना ना देखना वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं एक चीज इतनी कह देता हूं, सॉलिड क्लास है, एक नंबर आपको यहां से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के लिए बेटा, आप सभी के लिए ये रहा अगले प्रश्न। ठीक है बेटा जी, निम्नलिखित प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। कि यहां से विषम कौन सी है बेटा जी, विषम कौन सी है, इसके बारे में अब आप लोगों को मुझको बताना है बेटा। अच्छा प्रश्न है बेटा जी, एक चीज ध्यान रख लेना, प्रश्न बहुत अच्छा है। जल्दी से बताइए हम लोग, इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी बिल्कुल भाई मनीषा, राम राम भाई, सभी को राम राम। इसका राइट आंसर बताइए। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। सी, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बच्चे। बिल्कुल देखो बेटा जी, जैसे 1 + 4
प्लस 7 बराबर में 12 होता है। ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर में 12 होता है। 3 प्लस 5 प्लस 8, तो 8 और 8 16 होते हैं बेटा जी। यहाँ 18 दे रखा है, तो ये वाली आपकी कैसी दे रखी है, भिन्न दे रखी है बेटा। ठीक है, बराबर में 18 नहीं होता है, कितना होता है, तो 5 और 3 8 और 8 16 होता है बेटा जी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। ऐसे ही 2 प्लस 9 प्लस 3, तो बेटा जी इसका 9 और 5 कितना बेटा जी 14 होता है, जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर भिन्न कौन सी नजर आ रही है आप लोगों को, भिन्न जो नजर आ रही है बेटा जी आपको, वो आ रही है ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा, वो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, जैसे कि बच्चों ने मेरे को अभी बताया है। ठीक है बेटा, ओके। सर आज, हाँ, पता नहीं बेटा जी, आज इतने ही दिख रहे हैं। देखो बेटा जी, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है कि विषम यहां से कौन सा होने वाला है। जैसे साथियों डी, जी, जे, एम। डी आता है 4, जी आता है 7, जे आता है 10, एम आता है बेटा जी 13। तो यहां से देखिए बेटा जी, प्लस कितना हो रहा है 3, यहां से भी प्लस कितना हो रहा है 3, यहां से भी प्लस कितना हो रहा है 3। अब दूसरा साथियों अपन ने देखा, सी, एफ, आई, एल, सी 3, एफ 6, आई 9, एल 12। तो यहां से भी साथियों ये क्या हो रहा है प्लस का 3, ये भी क्या हो रहा है बेटा जी प्लस का 3, ये भी क्या हो रहा है प्यार बच्चे प्लस का 3। आगे देखिए प्यार बच्चों, बी, ई, एच, के, तो बी आता है 2, ई आता है 5, एच आता है 8, के आता है 11। तो 2 और 3 5, 5 और 3 बेटा जी 8, 8 और 3 बेटा जी 8 और 3 बेटा जी 11। तो साथियों अब देखो यहाँ पर बी, एच, बी आता है 2 पर, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर, एन आता है 14 पर। ठीक है बेटा जी, तो अंतर यहाँ पर कितना है बेटा जी, प्लस का 6 है, यहां से प्लस का 3 है बेटा, यहां भी प्लस का क्या है 3 है। तो भिन्न कौन सा नजर आ रहा है आपको बेटा जी, देखो सब में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 है, लेकिन लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में आपके भिन्न दे रखा है कि स्टार्टिंग में प्लस 6 है। तो इस प्रकार की प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आपको नंबरिंग आती है तो बेटा जी एक ही झटके में, यानी एक ही बार में आप लोगों को पता चल जाएगा प्रश्न का। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा बेटा अगला प्रश्न आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए मुझे, इसका सही जवाब सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है। अच्छा प्रश्न है बेटा जी। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हवाई अड्डा, टर्मिनल, विमान पट्टी, हवाई अड्डा, टर्मिनल, विमान पट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इसका देखो, ये हवाई अड्डा, विमान पट्टी, हवाई अड्डे के अंदर विमान पट्टी और टर्मिनल दोनों अलग अलग हैं। हवाई अड्डे के अंदर विमान पट्टी और टर्मिनल दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा हवाई अड्डे का, ये हो जाएगा टर्मिनल का, ये हो जाएगा विमान पट्टी का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अर्थात विकल्प नंबर 2 इसका सही मात्रा, सही मानने में आंसर देखने को बेटा जी मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा मुझे इतना बताने की कोशिश करें बेटा, सभी सभी मुझे इतना बताने की कोशिश करें, जितने भी प्यारे मित्र देख रहे हैं उन सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित शब्द को चुनना है। विद्यालय, शिक्षा, न्यायालय,
विद्यालय। देखो बेटा जी, विद्यालय में क्या दी जाती है? प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? शिक्षा प्रदान की जाती है या शिक्षा दी जाती है। और न्यायालय में क्या किया जाता है? न्यायालय में न्याय किया जाता है बेटा जी। न्यायालय में क्या किया जाता है बेटा? न्यायालय किसके लिए होता है? न्याय दिलाने के लिए होता है। ठीक है, न्यायालय किसके लिए होता है? न्याय दिलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर बेटा जी होने वाला है। इट्स ओके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए ये रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। संबंधित संख्या को चुनना है बेटा जी। जीके का टेस्ट कौन कौन देना चाहेगा? जीके का टेस्ट ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन पर साथियों हम लेने वाले हैं। ठीक है, शुक्रवार को इसी शुक्रवार को आने वाले को, ठीक है, आपको ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन पर राजस्थान जीके का टेस्ट देखने को बिहार बच्चों मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा, जो विद्यार्थी देना चाहता है वो दे सकता है। तो बेटा जी इसका राइट आंसर मुझे बताइए, क्या सही मायने में इसका राइट आंसर होगा? साथियों देखो, देखो बेटा जी, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? 4। ऐसे ही अपन ऐसे बात कर सकते हैं बेटा जी, जैसे ये 25 है, ये किसका स्क्वायर है बेटा जी? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना है बेटा? 25 है। और 5 से एक संख्या कम -1 हो रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? 16। तो इसका राइट आंसर साथियों 16 ही होगा। कितना होगा बेटा? इसका सही मायने में आंसर जो होगा वो 16 होगा बेटा। कितना होगा? 16। ये 2 का 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग है। और 5 के बाद में जैसे 3 और 2 5, 4 और 2 6, तो 6 का वर्ग, सॉरी, यानी कि 2 है ना, 2 का प्लस ये 2 का वर्ग होगा, तो प्लस 2 करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 16 सही आंसर हो जाएगा। देख लो बेटा जी, मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा बेटा, इसका सही आंसर बताइए। जैसे कि SIUF, ठीक है बेटा, SIUF और KP, और नीचे जो बताना है वो हमें देखना है बेटा जी। तो देखिए बेटा, S आता है 19 पर, I आता है 9 पर, F आता है 6 पर, U आता है 21 पर बेटा। कितने पर? 21 पर। अब प्यारे मित्र विद्यार्थियों, एक चीज देखो यहां से कि यहां से यहां तक का जो सफर तय करने में +3 लेंगे, 19 और 3, सॉरी 19 के बाद में 20, 21, 2 ही हो रहा है ना, प्लस कितना हो रहा है बेटा जी? 2। यहां से यहां तक सफर करने में क्या लगेगा बेटा जी? माइनस के कितना करना पड़ेगा हमें? 3 करना पड़ेगा। माइनस के कितना करना पड़ेगा? 3। अब देखिए बेटा जी, के 11 पर होता है, पी होता है 16 पर। सबसे पहले तो साथियों प्लस कितना करेंगे? 2। 11 और 2 करेंगे तो 11 और 2 कितना हो जाता है? 13। 13 पे आ जाएगा बेटा जी एम। यहाँ पर -3 करेंगे तो साथियों यहाँ भी क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो 16 -3 करेंगे, 13 पे क्या आ जाता है? एम। तो डबल एम इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? डबल एम यहां से इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है। अर्थात इनका जो संबंध दिया गया है उसी प्रकार हमें इन वालों का संबंध भी तो देखना है। बताइए, अच्छे से समझ में आ गया होगा? क्लियर? देखो, हर एक क्वेश्चन को मैं पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर करा के साथियों यहाँ पर चल रहा हूं। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यहां से रह रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। और बेटा जी मैं क्लास अपनी समय चेंज कर सकता हूं क्लासों का, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि जो क्लास साथियों में दोपहर में भी 12 बजे से चालू कर सकता हूं 1-2 दिन में, ठीक है। और अपना अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट कर लेना बेटा आप। ठीक है बेटा जी, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या साथियों इसका सही जवाब होगा?
देखिए बेटा जी, पूरी मीनिंग पढ़ लो बेटा। पूरी मीनिंग में कहीं भी आपको एम नजर आ रहा है क्या बेटा जी? पूरी मीनिंग में कहीं भी आपको एम नजर आ रहा है? अरे नहीं आ रहा ना, तो इसका राइट आंसर यही होगा, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा जी। ये रहा अगला प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या इसका सही आंसर होगा बेटा? क्या इसका सही आंसर होगा? जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी हैं वो जल्द से जल्द मुझे आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्या इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखो मैं एक साइड में कर रहा हूं, आप भी करते रहिए। ए बी का पिता है, ए जो है प्यारे बच्चे ए, वो बी का क्या लगता है प्यारे बच्चे? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। ई का क्या लगता है साथियों? बी ई का लगता है पुत्र। ए बी का पिता है, अर्थात ये इसकी कौन लगेगी बेटा जी? माता लगेगी। ठीक है। एफ ई की बहन है, एफ जो है प्यारे बच्चों ई की क्या लगती है बेटा जी? बहन लगती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एफ ई की बहन है। जी एफ की पुत्री है, जी जो है प्यारे बच्चों जी, वो एफ की क्या लगती है बेटा जी? पुत्री है। जी एफ की पुत्री है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? अर्थात यहां पर क्या पूछा है? बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो बी का एफ से क्या संबंध है? बी का एफ से क्या संबंध है? क्या संबंध है? यानी कि ये लैंग्वेज आप लोगों की इस प्रकार से बन रही है कि बी का एफ से क्या संबंध है। तो बेटा मेरे प्यारे आराम से आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि एक चीज यहां से देखो, ये इसकी क्या लगती है बेटा जी? देखो ये इसकी क्या लगती है? ये इसकी लगती है बेटा जी मां। क्यों? क्योंकि पिता तो ये हो गया, ये दोनों, ये इसकी क्या लगती है बेटा जी? पत्नी लगती है। समझ लेना। अब कह रहा है बी का एफ से, तो बी का एफ से का मतलब है, तो ये जो है बेटा जी बी का, अर्थात ये क्या लगता है? ये इसकी ये इसकी माँ, माँ की बहन मौसी, और मौसी का रिश्ता क्या हो जाएगा? भांजी मौसी का रिश्ता हो जाएगा। तो ये पुत्र है बेटा जी, फीमेल नहीं है मेल है, तो ये लगेगा बेटा जी भांजा लगेगा। क्या लगेगा बेटा जी? ये लगेगा भांजा लगेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भांजा। ध्यान से देखते रहिए बेटा। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल गहराइयों से देखो, हर एक चीज को बिल्कुल क्लियर कराते हुए बेटा जी मैं चल रहा हूं। यहां से कोई भी चीज छोड़ने वाला बेटा जी नहीं हो। देखो एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे, यहां से बाहर किसी भी कंडीशन में किसी भी हालात में जाने वाले नहीं है बेटा, इतना आप लोग ध्यान रखना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में आप लोगों को होगी बेटा। हाँ, भांजा मौसी का, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भाई, भावी अध्यापक मुकेश चौहानी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। सिमरन उत्तर की ओर 10 मीटर चली, वह दाईं ओर मुड़ी और तथा 10 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 10 किलोमीटर और चलती है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रश्न अच्छा है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखो सिमरन उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, पहले हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का पता होना चाहिए। ये जो है बेटा, ये है आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी बेटा जी पूर्व दिशा, ये आपकी है बेटा जी आपकी दक्षिण दिशा, और ये आपके बेटा जी पश्चिम दिशा। ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है वो चीज समझो कि सिमरन अपने घर से, सिमरन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चली है। किधर की ओर बेटा जी? उत्तर की ओर। जैसे कि मैंने मान लिया ये स्थान है कोई, जो भी कोई स्थान से चले तो उस स्थान की जगह पर प्लस का सीधा निशान लगाना है। सीधे उत्तर की ओर चल रही है बेटा जी, ये लोग गई बेटा जी उत्तर की ओर, उत्तर की ओर गई। कितना चली बेटा जी? 10 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 10। फिर किधर मुड़ती है बेटा जी? दाएं मुड़ती है। और कितना चलती है बेटा जी? फिर 10 चलती है, चलती है, तथा फिर दाएं मुड़ती है, 10 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है बेटा जी, और फिर 10 चलती है।
अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक स्थान से अर्थात वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब आरंभिक बिंदु प्यारे बच्चों कौन सा है? आरंभिक बिंदु उसका ये है, यहां से देखने पर ये कौन सी दिशा आ रही है? ये वाली कौन सी दिशा है? पूरब दिशा है, तो राइट आंसर भी पूरब में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा जी? पूरब में हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन अगर मुख पूछ लेता, मुख किस दिशा में है, तो मुख बेटा जी दक्षिण में होता। मुख किधर से होता? मुख होता दक्षिण में, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर मात्रा में क्या पूछा जाता है? मुख पूछा जाता है। मुख किस दिशा में, तो मुख दक्षिण में हो जाएगा। इट्स ओके बेटा। हाँ, नाम नमस्कार भैया जी, करौली से भी बच्चे हैं, बिल्कुल नमस्कार बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास ले रहे हो बहुत दूर से। ये सातवां आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला, जल्दी से जवाब देने की कोशिश आप लोग करें बेटा। देखो बेटा जी, सभी कलम पेंसिल हैं, सभी पेंसिल मेज हैं। मैंने आप लोगों को ऐसा तरीके से बताया था कि आप बिना चित्र के इसको पटक सकते हो क्वेश्चन को। जैसे सभी कलम मेज हैं, एक तो पहले तो बिना चित्र के देखो, मैंने क्या बताया था? पीछे से पढ़ेंगे तो कुछ लगा देना। क्या लगा देना? कुछ। इस सभी वालों के पीछे हमेशा क्या लगा देना है? कुछ। तो देखो बेटा जी, पहले हमें देखना है निष्कर्ष क्या है। मेज कलम पेंसिल मेज, मेज यहां पर है, कलम यहां पर है, पेंसिल और मेज यहां पर है। कुछ पेंसिल मेज हैं तो सभी को मैं कुछ पढ़ सकता हूं, तो कुछ पेंसिल मेज हैं तो सही होगा। कुछ पेंसिल में कुछ पेंसिल मेज हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ मेज कलम है, मेज से कलम पढ़ रहे हैं, तो दो कॉमन वाला कंडीशन होती है कि जब दो वाक्य सभी के हों। कॉमन शब्द देखो, कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन में कॉमन देखना है। एक के आगे तो क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। दूसरे के आगे क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए। जो कॉमन शब्द जो है, कॉमन दोनों में पेंसिल है, इसके पीछे कुछ है, उसके आगे सभी है। तो बेटा जी हमारा क्या बचेगा कि बचने वाला क्या है? एक ये बचेगा कि सभी कलम मेज हैं, तो कुछ मेज कलम है, तो कुछ मेज कलम है। ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात यहां पर दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। ये हो गया बिना चित्र से। अगर आप लोग कहो सर हमें चित्र से भी देखना है, तो सभी कलम जो है बेटा जी वो क्या है? पेंसिल हैं। सभी कलम पेंसिल हैं बेटा, और सभी कलम पेंसिल हैं, और सभी पेंसिल बेटा जी क्या हैं? मेज हैं। सभी पेंसिल क्या हैं बेटा जी? मेज हैं। तो बेटा एक चीज इतना ध्यान रखो आप लोग, जैसे कि मैं अंदर से बाहर की तरफ प्रवेश कर रहा हूं, तो हमें पता होना चाहिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं। सभी के रूप में भी पढ़ेंगे और कुछ के रूप में भी पढ़ेंगे। जब मैं बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा हूं, तो ओनली सिर्फ अपन क्या करेंगे? कुछ के रूप में पढ़ेंगे, सभी के रूप में नहीं पढ़ना है। इतना ध्यान रख लेना बेटा। देखो बेटा, इसमें बोला क्या गया है उस चीज को समझो। मैंने बोला कुछ मेज कलम हैं, कलम से मेज पढ़ रहे हैं, तो सभी को कुछ पढ़ सकते हैं कि कुछ मेज कलम है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कुछ पेंसिल मेज हैं, पेंसिल से मेज पढ़ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ पेंसिल मेज हैं, तो दोनों की दोनों सही है बेटा। दोनों की दोनों क्या आ रहे हैं? सही आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 ही इसका सही आंसर आप लोगों का होगा। देख लो बेटा आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए। देखो बेटा, एक्स्ट्रा, EXTRA, देखो बेटा जी, EXTRA, एक्स्ट्रा को क्या पढ़ रहे हैं? GZV देखो बेटा, यहां से प्लस कितना हो रहा है बेटा जी? 2। यहां भी प्लस कितना हो रहा है बेटा? 2। यहां भी प्लस कितना हो रहा है? 2।
यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है बेटा जी 2, यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है 2। अब एक चीज बताइए, हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसका है? STRONG। तो सभी में क्या करना है बेटा? सभी में हमें +2 ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सभी में +2 ही करना पड़ेगा। देखो ऐसा आता है 19, 19 और 2 बेटा जी 21 पे क्या आ जाएगा? U। 20 और 2 22 पे हो जाएगा V। 18 और 2 20 T आ जाएगा। 15 और 2 17 पे आ जाएगा Q। 14 और 2 16 पे आ जाएगा P। 7 और 2 9 9 पे आ जाएगा I। तो इसका राइट आंसर साथियों आप लोगों का हो जाएगा UV TQPI। UV TQPI। UV TQPI। ऑप्शन नंबर साथियों एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो बेटा जी, देखो निर्मल चौधरी बेटा जी आप एक चीज कमेंट कर रहे हो। देखो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी के रूप में और कुछ के रूप में, दोनों के रूप में बोल सकते हैं। जैसे सभी कलम मेज हैं तो कुछ कलम भी मेज हैं। सभी कलम मेज हैं तो क्या बोलेंगे? कुछ कलम मेज हैं। बशर्ते इतना इतना आप लोगों को याद रखना है कि कथन सेम टू सेम निष्कर्ष में आए तो वह गलत होता है। कथन सेम निष्कर्ष में आ गया, देखो हमें कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट और निष्कर्ष होता है कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट में रखेंगे तो कंक्लूजन क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? कुछ निकला क्या? नहीं निकला। तो इस वजह से सेम कथन को निष्कर्ष में रखते हैं तो वह गलत ही माना जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बेटा जी आप लोग आराम से कर पाएंगे। ROME नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, ध्यान से देख लो बेटा। ठीक है बेटा जी। ROME, आर आता है बेटा जी कितने पर? 18 पर। देख लो। ओ आता है कितने पर? 15 पर। एम आता है बेटा जी 13 पर। ई आता है 5 पर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनके नंबर रख दो। P 16 पर है, L 12 पर है, A 1 पर है और बाई 25 पर है। तो इसका आंसर देखो बेटा जी 16 12 1 25, 16 12 1 25, 16 12 1 25, 16 12 1 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। जल्दी से बताइए बेटा इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब बेटा जी आप लोगों के लिए HW प्रश्न में दिए जा रहा हूं। मैं करा चुका हूं बेटा जी, अगर नहीं कराया हो ना तब बात अलग है। हमें बताना है दी गई आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी? त्रिभुज की संख्या क्या होगी बेटा जी? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बेटा जी क्या होगी? ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या साथियों क्या होने वाली है? नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार करा चुका हूं और BSTC में फेवरेट प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना हमको।
नहीं हो रहा क्या ये वाला? 8 और 3 11 1 का, फिर उसके बाद में 3 और 1 4, तो फिर आगे तो कुछ आएगा नहीं। ये मैंने करवाया तो था बेटा जी, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पहले इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है, बाकी का जो भी कोई डाउट होगा वो सारी चीज़ें हम क्लियर आगे करेंगे। और जो दूसरी वाली क्लास है वो भी आप लोगों की प्रारंभ हो चुकी है, उसको भी साथियों हम जरूर उसको ज्वाइन कर लो बेटा जी अब जाके, ठीक है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, और जो बच्चे पूछ रहे हैं तो उनको भी साथियों सारी चीज़ें की जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है भैया, ओके।